जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में अपन बात करेंगे अंटार्कटिका के बारे में। धरती का सातवां महाद्वीप, जहां पर कोई मनुष्य नहीं रहता है, ना कोई जनजाति रहती है, ना कोई जानवर रहते हैं। रहते हैं तो कौन रहते हैं? ये है इनका घर। पेंगुइन रहते हैं। और ये पेंगुइन, ये थोड़ा सा इधर बर्फ खिसक गई तो वो देखकर क्या कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे इसमें। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ महाद्वीप है पूरी तरह। और जो इसके साइड वाली जो क्लिफ है, जो टूट टूट कर इसमें समुद्र में गिरती जा रही है, बढ़ते पर्यावरण, बदलते पर्यावरण के चलते। और इसकी हाइट बहुत देखने लायक है, 50 फीट है। सोचो आप, ऐसे बिल्कुल विशाल का है और पूरा दूर दूर तक ऐसे इतनी बड़ी साइज का एक चट्टान सी जाके अगर अपन देखें तो वहां पर देखने को मिलती है। और इसके अलावा वहां पर एक वनस्पति पाई जाती है, उसको मोशैक कहते हैं। मोशैक की इस तरह की वनस्पति कहीं कहीं पर डेवलप हो जाती है। इसके अलावा ना तो कोई मनुष्य पाया जाता है, ना कोई जानवर, ना कोई वृक्ष, कुछ भी नहीं पाया जाता है। केवल और केवल वो एक सूखा डेजर्ट है। सूखा डेजर्ट है दोस्तों। इसके बाहरी इलाके में जो कुछ टापू हैं, वहां पर आप ये देख सकते हैं, बर्फ के ये क्लिफ हैं, उसके बाहरी वाले किनारे पर कुछ कुछ टापू जिनमें गर्मी के मौसम में, वहां पर गर्मी, क्योंकि ये दक्षिण ध्रुव पर है, मैं आपको समझाऊंगा। दक्षिण ध्रुव पर होने की वजह से हमारे जब गर्मी होती है तो वहां सर्दी होती है, और उनके जब सर्दी होती है तो हमारे गर्मी होती है। उनके गर्मी होती है तो हमारे सर्दी होती है। तो इस तरह से होता है। तो वहां पर ये इस तरह से थोड़ी सी वनस्पति डेवलप हो पाती है। इसके अलावा वहां पर कुछ भी नहीं है तो केवल ठंडा ही ठंडा है। वहां पर दोस्तों बारिश ना के बराबर होती है। हमारे यहाँ पर सबसे कम बारिश राजस्थान में, जैसलमेर में सबसे कम बारिश होती है 25 मिलीमीटर। तो उससे 25 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है वहां पर। कितनी होती है? 5 मिलीमीटर, उसका भी पांचवा हिस्सा। और जब बारिश होती है तो वो बारिश नीचे बूंद पानी की पहुंच भी नहीं पाती है, रास्ते में ही वो क्या बन जाती है? आइस बन जाती है। बर्फ, ऐसे लगता है जैसे बरस बर्फ ही गिर रही है। इस तरह का नजारा तो देखने लायक है। और ये धरती के दक्षिण ध्रुव पर है। ये धरती है हमारी प्यारी, इसका उत्तरी ध्रुव इधर है और दक्षिण ध्रुव यहां पर है। ये पूरा इलाका दक्षिण ध्रुव, यहां पर अंटार्कटिका है। देख सकते हैं आप दोस्तों, यहां दिखते हैं तो केवल पेंगुइन दिखते हैं। और ये किनारे पर कैसे अच्छे से आ रहे हैं और इकट्ठे हो रहे हैं दोस्तों। बहुत सुंदर नजारा देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं इन पेंगुइन्स को इसमें। और आप देखेंगे कैसे ये 50 फीट हाइट की क्लिफ से कैसे ये जंप लगा लगा कर इसमें आनंदित हो रहे हैं, कैसे इसका मजा ले। अब ये जंप करेगा दोस्तों। जंप देखना कितना, वाह वाह, कितना गजब का सीन है। तो ये है हमारा अंटार्कटिका, बहुत सुंदर अब ये हमारी जो अर्थ है ना, इस अर्थ में ऊपरी ध्रुव पर तो क्या है? आर्कटिक। और निचले ध्रुव पे ये सफेद सफेद है, यहाँ पर है अंटार्कटिका। तो ये तिरछा इस पे ऐसे घूम रही है, तो ऐसे घूम रही है तो मतलब यहाँ पर बिल्कुल तिरछा है। आप इसको अगर मैप से देखेंगे, मतलब दक्षिण ध्रुव पर जाकर उसके ऊपर से, काफी ऊपर से अगर फोटो लेंगे तो इस तरह का इमेज आपको दिखेगा। ये मैप है। अंटार्कटिका इस तरह की डिजाइन में है। इधर से आपका उत्तरी दक्षिण अमेरिका है, यहाँ पर आपका अफ्रीका है, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। देखेंगे तो कुछ लोगों ने ग्लोब देखा होगा, तो इस तरह से तो नहीं देखा होगा फोटो। ये फोटो थोड़ा सा अलग है। और ये इतनी जगह पर लोग जा चुके हैं, और ये तो अभी के समय में जब रिकॉर्ड करना हमने शुरू किया है, इससे पहले कितने जा चुके हैं उसका पता नहीं है। ये इस तरह से है। इस मैप को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये तो बिल्कुल बसा हुआ जैसा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बसा हुआ नहीं है। यहाँ पर कोई गया, जैसे वाकीर डोम, ये इतना यहाँ गए। अच्छा, ये तो हाइट है, इस हाइट का नाम है। तो इस तरह से ये मैप तो बना रखा है कि यहाँ यहाँ पर है। सबसे पहले इसका नाम देखते हैं कि कैसे इसका नाम अंटार्कटिका पड़ा। तो दोस्तों, ग्रीक जो यूनानी है, ये थोड़े से एक्टिव थे पहले से ही। तो बीसी से 300 बीसी पहले इन्होंने, अरिस्टोटल ने, इन्होंने पहले से ही, मतलब ग्रीक जो थे वो पहले से ही इसमें एक्टिव थे।
तो इन्होंने क्या किया, पोलर बियर देखा, ये तारों का समूह है। इस तरह से आपने भी आकाश में उत्तरी ध्रुव की तरफ देखा होगा, तो ये एक इस तरह से आर्क जैसी आकृति बनती है। तो इसको, इसी के नाम पर उत्तरी ध्रुव को ग्रीक लोगों ने क्या बोला, आर्कटोस बोला। क्या बोला, आर्कटोस। उत्तरी ध्रुव को आर्कटोस बोला। तो जब ये उत्तरी ध्रुव को आर्कटोस इन्होंने बोला, तो जाहिर सी बात है कि दक्षिण ध्रुव भी इनके लिए होगा। जब दक्षिण ध्रुव था तो एंट आर्कटोस हो गया। एंट, एंटी आर्कटोस, विरोधी, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एंटी, तो एंटी आर्कटोस। आर्कटोस, एंटी आर्कटोस। तो एंटी आर्कटोस के आधार पर क्या बन गया, अंटार्कटिका बन गया। और इन्होंने अपने मैप में भी इसको नाम रखा, जिसको टेरा ऑस्ट्रेलिस इनकोग्निटा नाम से जाना। ऑस्ट्रेलिया नाम तो पहले से ये रखते थे, और इन्होंने नाम इसका क्या रखा, टेरा ऑस्ट्रेलिस इनकोग्निटा रखा। ठीक है, अब ये देख सकते हैं आप, नॉर्थ पोल की डिजाइन है। नॉर्थ पोल आपका यहां पर है, और साउथ में इस तरह से होगा। अब एक कमाल की चीज ये है कि यहां पर टाइम जोन डिफरेंट नहीं हो सकते। जैसे अगर कोई रखना चाहे कि यहां पर हम टाइम जोन रखेंगे 10, क्योंकि काफी बड़ा एरिया है। जैसे उत्तरी आर्कटिक इतना बड़ा है, तो इसका भी एक यहां से टाइम जोन रख लो, एक यहां से रख लो। जैसे हमारा इंडिया का एक है, चाहे तो हम 5 भी रख सकते हैं, क्योंकि काफी लंबा है और उसमें वेरिएशन भी है। पश्चिम जो भारत है और पूर्व भारत है, उसमें समय भी अंतर है। तो अपन क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन यहां पर नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हम मान लो इस 0 डिग्री यूटीसी से लेंगे, तो ये नीचे जाकर कहां मिलेगी, यहां पर मिलेगी। ठीक है, अगर अपन यहां से लेंगे तो भी ये यहां पर मिलेगी। मतलब ये जो पॉइंट है ना, यहां पर जाके मिलेगी। तो टाइम का जो केवल और केवल एक ही होगा यहां पर, ना तो उत्तर होगा ना दक्षिण होगा। और फिर यहां सूर्य हमेशा दिखेगा, 6 महीने पूरा दिखेगा, 6 महीने बिल्कुल रात होगी, ऐसा होता है। इस तरह से है। 1773 में दोस्तों, ये महोदय हैं, जेम्स बोट बताता है, कोई कुक बताता है, तो ये महोदय क्या करते हैं, अंटार्कटिका के साउथ सर्कल में, मतलब अंटार्कटिका के चारों तरफ जो सर्कल बना हुआ है, उसमें जाने वाले पहले आदमी होते हैं जो ऑफिशियली अनाउंस करते हैं कि हाँ मैं वहां तक जाता हूँ, जाकर आया हूँ। और ये जाते हैं, तो ये क्या है कि हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर है, उसमें धरातल कम है, समुद्र है। तो समुद्र के ऊपर हवाएं जब चलेंगी, तो उनकी रोक टोक तो होगी नहीं, और रोक टोक नहीं होने की वजह से वो क्या, तेजी से चलेंगी। जब रोक टोक नहीं है, तेजी से चलेंगी हवाएं, तो क्या है, बेहतरीन तरीके से तेज चलेंगी। तो ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती है वहां पर कि जहाज, नाव ले जाना पॉसिबल नहीं है। वो कैसे तैसे गया, और उसको इतनी भयंकर तूफान और उनकी लहरों का सामना करना पड़ा, आप देख सकते हैं। तो वो कहता है कि भाई साहब वहां जाना पॉसिबल नहीं है। और वो लास्ट 130 किलोमीटर दूर, अंटार्कटिका से 130 किलोमीटर दूर तक जाता है, और वो इस तरह से आइसबर्ग्स देखता है, ये इस तरह के आइसबर्ग्स देखता है वहां पर। ठीक है, तो वो कहता है कि मेरे से आगे तक आज तक ना तो कोई गया है और ना ही जाने वाला, क्योंकि उसको ऐसी दिक्कतों को सामना करना पड़ा है कि वो कैसे ही जिंदा बच के आ गए, नहीं तो ऐसे में नाव पलट जाए, कुछ और हो जाए। और आगे जाते वक्त तो वहां फिर -10 डिग्री टेम्परेचर, -30 डिग्री टेम्परेचर, ऐसी स्थिति में तो आदमी वैसे जिंदा नहीं रहे। तो वो जाकर वापस आया, तो उसने कहा कि न तो कोई गया है ना ही जाएगा। लेकिन कुछ साल बाद, 50 साल बाद ही जॉन डेविस हैं, ऑस्ट्रेलिया नॉर्वे के जो नाविक हैं, और इन्होंने एक अंटार्कटिक नाम से एक जहाज लिया, और जहाज से ये लोग निकल पड़े अंटार्कटिका की सैर पर। 1795 की बात है। 1795 में जब ये लोग प्लानिंग से गए थे, प्रॉपर तरीके से, ऑफिशियली तरीके से, तो ये वहां जाते हैं, तो ये जॉन डेविस को सबसे पहले उतरना था। लेकिन उनके दोस्त, उनके साथ में जो गए थे, वो पहले नाव को साथ में, 4-5 लोग गए थे, नाव को साथ में वहां पर बड़े वाले जहाज को वहां रोकते हैं, और फिर ये छोटी सी नाव लेकर
आगे उसके तट की तरफ जाने, क्योंकि उसमें क्लिफ बड़ी सी रहती है, तो उस पर जाने के लिए कि सहूलियत से जाए हम, तो वो जाते हैं। अब ये जॉन डेविस कहते हैं कि सबसे पहले मैं उतरा, अब वो कहता है कि मैं पहले उतर गया था और नाव को रोकने के लिए दोनों तरफ एक पैर तो इस नाव में रख लिया और एक तरफ उस पर रख लिया, ताकि नाव रुकी रहे और आप उतरे। तो सबसे पहले तो पैर मैंने रखा, आपने नहीं रखा। इन दोनों के आपस में ही विवाद हो गया इस चीज को लेकर कि इसको मैंने रखा ना कि आपने रखा। ठीक है। इसकी एक फनी ड्राइंग भी बनाई गई कि ये लोग नाव से गए हैं, वो पहले ही कूद गया, ये क्या मैं तो पहले कूदने वाला था, डिसाइड तो मैंने किया था कि मैं पहले कूदूंगा और ये पहले ही कूद गया। इस तरह का एक फनी ड्राइंग भी बनाया गया। इसका नाम है कार्सन बोर्गजेविक। जो पीछे से कूद गए थे वो कह रहे हैं कि भाई मैंने नाव को रोकने के लिए, ताकि आप अच्छे से वो करें, इसलिए मैंने पहला कदम रखा था। हालांकि इससे पहले कई सारे नाव भटके हैं दुनिया में, तो वो कई सारे लोग वहां जा चुके हैं और वो मर भी चुके होंगे, वहां खाने के लिए चीजें अवेलेबल होती नहीं है। इसके आसपास का जो इलाका है उसमें कुछ कुछ आइलैंड हैं, हर्ड आइलैंड है साउदर्न ओशियन में, मैकडोनल्ड आइलैंड है, और ये कुछ कुछ आइलैंड हैं जहां पर थोड़ा सा बेटर है। ठीक है। इस तरह से है दोस्त। अर्जेंटीना, फ्रांस, चिली, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, इन सब ने अलग अलग वहां पर अपने रिसर्च के लिए बेस बना रखे हैं, ताकि उन बेस में वो साइंटिफिक स्टडीज कर सकें। और एक चीज और है, साइंटिस्ट अगर सिंसियर साइंटिस्ट है ना, तो वो राजनीति नहीं करता है, वो शेयर करता है चीजों को, और वो बहुत बेहतरीन तरीके से ही काम करते हैं। वो ऐसा नहीं कि गपशप कर देंगे। और वहां पर निकालने के लिए इसमें पॉलिटिकल ये भी था कि भाई जहां जिनका एरिया हो वहां पर अगर ऑयल मिल गया तो कोई ड्रिल करके निकाल लेगा वहां पर। तो अलग अलग देशों ने अपना अपना अलग अलग एरिया वहां पर डिनोट कर दिया। उसमें आपस में झगड़ा भी होता है, क्योंकि वहां पर मार्क करने वाला या बाउंड्री करने वाला कुछ है नहीं इस तरह से। तो ये 1953 का ये इस तरह से फोटोज है। अब ये क्या है, आर्कटिक आइस सेल्स जो है, आइस की जो सेल्स है ना, वो टूट टूट कर गिर रही हैं। बताया जा रहा है कि ये पूरा खंड ही खत्म हो चुका है। बीच में यहाँ पर जो ये इधर से कॉर्नर आया था पहले, और ये पूरा खंड वापस से गायब हो रहा है। जो अभी मैंने फोटो भी दिखाया था कि पेंगुइन इधर से, हम तो जाते थे इधर से, उनको जाने में ही दिक्कत होती है पेंगुइन को। पेंगुइन पहले से रास्ता जो अपना है पुरखों से चला आ रहा है, उनको आदत है कि ये रास्ता इधर से जा रहा है। अब ये पिघलने लग गया है 10-20 सालों में, तो उनको रास्ता भटकना पड़ रहा है, इधर से वो करके जाते हैं। और वो उसमें तैर रहे थे, मैंने आपको शुरू में वीडियो दिखा रहा है कि यहाँ पानी में तैर के फिर उधर से जा रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं। तो ये आइस सेल्व्स जो हैं ये इस तरह से हैं। और कुछ वहां पर ये इन्होंने विजिटिंग प्लेस बना रखा है, बेस बना रखा है, जहां कर आप जाकर घूम कर आ सकते हैं। ये इस तरह से अलग अलग जगह वो उन्होंने बेस बना रखा है। आप इस मैप में देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया ये पीछे का एरिया क्लेम करता है कि पूरा ये मेरा है। फ्रांस कहता है कि ये वाला पार्ट मेरा है। न्यूजीलैंड इस वाले पार्ट को क्लेम करता है कि ये वाला पार्ट मेरा है। इधर से चिली कहता है कि मेरा वाला ये पार्ट है। और अर्जेंटीना इस वाले पार्ट के लिए कहता है कि ये मेरा है। यूके कहता है कि ये पूरा पार्ट मेरा है। नॉर्वे कहता है कि ये पार्ट मेरा है। इस तरह से सब अलग अलग अपना क्लेम करते हैं। और ये क्लेम करने के बाद में अमेरिकी प्रेसिडेंट ने ये कहा कि भाई आप लोग एक ट्रीटी बना लो, नहीं तो क्या है कि अनाउंस तो कर देंगे हम कि भाई ये आपका है। ये तो सार्वजनिक चीज होनी चाहिए और इसमें किसी का क्लेम नहीं होना चाहिए कि आप 6-7 लोगों का क्लेम ही रहेगा और 8-10 लोगों को और बाकी का नहीं रहेगा। तो अमेरिका, क्योंकि अमेरिका का इसमें आया नहीं है, अमेरिका वालों ने कहा कि भाई साहब पहले तो इसमें एक ट्रीटी करो सब लोग के, भाई इसको सभी के लिए काम लिया जाएगा, इस तरह से काम लिया जाएगा, प्रॉपर तरीके से काम लिया जाएगा और सही से इसको यूज करके हम प्रॉपर तरीके से सभी लोगों के देशों के लिए होगा। तो 1959 में क्या नाम था इनका, डेविड होसिंग हवर कुछ करके, एलिसन होवर करके इनका नाम था। और इन्होंने कहा 1959 में एक ट्रीटी करी, जिस ट्रीटी में साइन करे बाकायदा कि भाई आप ये वाशिंगटन में ट्रीटी का सबसे पहली बैठक का ऑर्गेनाइजेशन करवाया गया। तो ये ट्रीटी करी गई कि सब लोगों के लिए पीसफुल तरीके से काम लेने के लिए ही ये क्षेत्र होगा।
यहाँ पर डिस्कस किया गया, निर्णय लिया गया कि पीसफुल तरीके से ही इसको डिस्कस काम लेंगे, जहां पर एक्सप्लोरेशन करने के लिए। दूसरी बात कि वहां पर कोई भी देश जाकर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, रिसर्च कर सकता है। तीसरी चीज, जो रिसर्च वहां होगी उस रिसर्च को फ्री बिना किसी कॉस्ट के पूरी दुनिया में शेयर किया जाएगा कि हाँ इस तरह से, क्योंकि ठंडे वातावरण में बहुत सी रिसर्च ऐसी होती है जिनको ठंडे वातावरण में ही रिसर्च करना जरूरी रहता है। ये ट्रीटी जो 10-12 देश हैं वो अपना एरिया क्लेम करते हैं, उसको क्लेम को सस्पेंड करता है, उसको हटाता नहीं है कि आप क्लेम नहीं कर सकते, उसको सस्पेंड करता है। और ये ट्रीटी 2048 तक के लिए की गई थी। उसके बाद में अगर दोबारा से ट्रीटी नहीं की जाएगी तो ये देश वापस से इसको क्लेम कर सकते हैं। 2048 आने वाला है और इसको वापस से क्लेम कर सकते हैं कि हाँ ये क्षेत्र मेरा, अंटार्कटिका का ये वाला भाग मेरा है और ये वाला भाग उस देश का है। तो इस तरह से ये परसेंट के हिसाब से भी आपको इसमें दिखा रखा है। ट्रीटी के बाद में ये कुछ पिक्स हैं कि ये देशों ने इस तरह से यहाँ पर अपना एक जगह करके सामूहिक रूप से अपना कि भाई हम लोगों का योगदान इसमें है, इस तरह से एक इमेज लगा दी। और जो रिसर्च सेंटर हैं वो डेवलप कर दिए गए उसी हिसाब से। तो वहां पर आप इस पिक में देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से रिसर्च सेंटर डेवलप है। अलग अलग जगह बेस बनाकर वो लोग काम कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, इसमें एक और घटना हो जाती है हमारे भारत की। भारत का उस ना तो उसमें ट्रीटी के सहयोग में था भारत, ना ही इस ट्रीटी के अगेंस्ट में था। ट्रीटी में इसको शामिल नहीं किया, ना ही कोई बात हुई। अब क्या है, पहले इंडिया ने मना कर दिया था शामिल होने के लिए, और शामिल होने के लिए मना इसलिए कर दिया था कि वहां अपने अपने क्षेत्र कब्जाने के चक्कर में ये जो कुछ कुछ देश थे 10-12, ये अपना क्षेत्र कब्जाने के चक्कर में ही इसको कर रहे थे, तो ये ट्रीटी में भाग नहीं लिया। दिसंबर 1981 में इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो इनके समय में एक एक्सपेडिशन टीम ऑस्ट्रेलिया भेजी गई, और ये एक्सपेडिशन टीम ऑस्ट्रेलिया भेजी गई और वहां पर इंडिया को परमिशन नहीं थी। तो ये लोग वहां जाकर इन्होंने रिसर्च किया। अब रिसर्च क्या किया कि ये देखते हैं, देखो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हमारा जो ये पार्ट है आज से 10,000 साल पहले किस तरह से था। 10,000 साल पहले, एक मिलियन साल पहले इस तरह से था कि साउथ अमेरिका यहाँ टच था दक्षिण ध्रुव पर, ये आपका अफ्रीका है ये यहाँ पर टच था, यहाँ अंटार्कटिका था, और यहाँ वाला पार्ट इंडिया का आप देख सकते हैं, ये इंडिया वाला पार्ट है। अब ये क्या है, इंडिया वाला पार्ट टूट कर चला गया, कहां पर, एशिया से जाकर टकरा गया, तो वहां इंडिया चला गया। ऐसा ऐसा हुआ। इसकी एक्सपेडिशन इन लोगों ने निकाला कि ये इंडिया पार्ट है ना, जो कहां से आया है, आप देख सकते हैं ये रहा अंटार्कटिका और ये रहा इंडिया। तो ये जो पार्ट है ना, ये इधर से जा रहा है ना, ये श्रीलंका है, आप देख सकते हैं, और ये अंटार्कटिका दिख रहा है आपको, अंटार्कटिका दिख रहा है ना, अंटार्कटिका से टच हो रहा है ये। तो इंडिया अंटार्कटिका का पार्ट था। आप कैसे मना कर सकते हैं कि इंडिया उस ट्रीटी का पार्ट नहीं है। तो इसको अखबार में भी छापा बाद में न्यूज़पेपर्स ने कि इंडिया इन्वेडेड अंटार्कटिका, इंडिया ने वो किया है। इंडिया ने कहा कि हम तो हमारी रिसर्च करने गए थे, हमारे रॉक्स मैच करने गए थे, और वो पाए गए हैं कि हम बिल्कुल वहीं से हजारों साल पहले आए हैं। मतलब हमारा आकर ये कॉन्टिनेंट ये यहाँ उसमें हुआ है। ऐसा एक्सपेंशन की ज्योग्राफी में थ्योरीज भी हैं, आप वहां भी देख सकते हैं, और ये ट्रू है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने जो बताया, ये अब पूरी दुनिया इस चीज को मानती भी है। अब तो यहाँ पर मैत्री करके हमारा स्टेशन भी है और वो प्रॉपर तरीके से काम भी कर रहा है। मैत्री हमारे अंटार्कटिका में रिसर्च सेंटर भी काम कर रहा है दोस्तों। तो इस तरह से था कुछ ये इंडियन एक्सपेडिशन की फोटोज आपको देखने को मिलेंगी। और ये पोस्ट जो एस्टेब्लिश कर रखा है, चाइना ने अपना पोस्ट एस्टेब्लिश कर रखा है, वहाँ रिसर्च सेंटर कर रखा है। ये तैसान स्टेशन करके वहाँ पर है, कुल्लून स्टेशन है। तो इस तरह से ये स्टेशन है, और उसके साइड में जो मछली पकड़ने पे नियंत्रित करने के लिए इसका भी कुछ ट्रीटी वहां पर किया गया है।
और इसका जो हेडक्वार्टर है ना वर्तमान में ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स, यहाँ पर है। तो ओवरऑल क्या है कि अंटार्कटिका बहुत गजब की जगह है, बहुत ही गजब का महाद्वीप है। इसको बचाना, सेफ रखना बहुत जरूरी है और हमारा कर्तव्य भी है दोस्तों। हम लोगों को इसके लिए बहुत जी जान लगाकर इसको बचाना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।